बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। दिस इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में ये एक सादा सा मॉडल है इन विच सोशल एनवायरनमेंट एंड द फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट्स, दो चीजें हैं, सोशल एनवायरनमेंट और फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट एज ए इनपुट काम करेंगी। किसके लिए? कस्टमर के लिए। मैं इसको रिपीट करता हूं। दिस इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन विच सोशल एनवायरनमेंट एंड द फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट, और मार्केटिंग एफर्ट कैसे होती है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चारों को सामने रखते हुए आप मार्केटिंग एफर्ट डिजाइन करते हैं। तो ये चीजें बुनियादी तौर पे इनपुट हैं टुवर्ड्स योर कस्टमर, जो कि सोचने पे मजबूर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा कि कोई वो प्रोडक्ट खरीदे। द फैमिली, पीयर ग्रुप, कल्चर, सोशल क्लास मेक अप द सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या है? आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आप जिनके पास उठते बैठते हैं, आपकी जो क्लास है, सोशल क्लास है, ये सारा आपका सोशल एनवायरनमेंट डिजाइन होगा इससे। और सोशल एनवायरनमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। किसी ने कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में वो फीडबैक देगा कि वो अच्छा था या अच्छा नहीं। मिसाल के तौर पे नेस्ले मिल्क है, ऑलपर्स है, तरंग है, तो इन तीनों के बारे में आपको फीडबैक मिलेगी, तो आप ये डिसाइड कर सकेंगे इस ग्रुप से कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। टुगेदर दीज टू एलिमेंट्स मेक अप द इनपुट इन द कस्टमर्स माइंड, और दोनों ये चीजें मिलके एज ए इनपुट काम करेंगी। कहां? कस्टमर के माइंड की तरफ। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वो क्या है। सबसे पहले पॉइंट है नीड रिकॉग्निशन, जरूरत की पहचान। जब किसी को ये पता हो कि उसकी नीड क्या है तो उसके ज़हन में एक कश्मकश शुरू हो जाएगी, एक टेंशन शुरू हो जाएगी। वो नीड जो उसका मुहर्रिक है, जो स्टिमुलस है, वो उसको सोचने पे मजबूर करेगा कि इस चीज को खरीदा जाए, और खरीद के फिर वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लेवल को पहुंचेगा। अब जब एक बंदे को समझ आ गई कि ये मेरी नीड है, तो बड़ा मुमकिन है कि वो पहले से ही जानता हो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूंगा तो जिससे मेरी नीड पूरी होगी। तो ये रिपीट आप कह सकते हैं परचेज का एक प्रोसेस बनता नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट अवेयरनेस। अब प्रोडक्ट की अवेयरनेस हमें कहां से मिलेगी? तो उसका सबसे जो अहम सोर्स है वो आपका सोशल सर्कल, इमीडिएट सोर्स, कि आप जिनके साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज किस तरह परफॉर्म करती। दूसरा ये है कि जो मार्केटर है वो क्या करेगा? एडवर्टाइज करेगा अपने प्रोडक्ट को, उसकी इंफॉर्मेशन को फैलाएगा। मिसाल के तौर पे डॉलन्स है, वो रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा है, तो वो पूरी एक वीडियो क्लिप डेवलप करेगा कि हाउ टू यूज एंड व्हाट इज दिस, और उसके फंक्शंस क्या है। तो वो आपको बताएगा थ्रू टीवी, थ्रू सोशल मीडिया और एनी अदर मीडियम जो रेलिवेंट है किससे? कस्टमर से। तो इससे आपको प्रोडक्ट की अवेयरनेस मिली। अब जो प्रोडक्ट अवेयरनेस है ये बुनियादी तौर पे आप में इंटरेस्ट डेवलप करेगी कि आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो आपने डॉलन्स को भी देखा है, आपने सैमसंग को भी देखा है, तो आपकी चूंकि वो नीड है, आपने नीड को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो आपके ज़हन में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मैं इसकी तरफ जाता हूं और मैं इसको ज्यादा स्टडी करता हूं या इसके फंक्शंस को ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करता हूं या कंपैरिजन करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन। अब प्रोडक्ट अवेयरनेस हुई, आप में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब फर्दर क्या होता है कि आप कंपैरिजन में चले जाते हैं, आप इवैल्यूएट करते हैं चीजों को। ठीक है जी, 2 ब्रांड है या 3 ब्रांड है आपके सामने पड़े, सबसे पहले आप अपनी पॉकेट चेक करेंगे कि मेरे पास पैसे कितने हैं और मैंने खरीदना क्या है। अब उससे मिलते जुलते जो ब्रांड है आप सामने रख के उनके फंक्शंस को चेक करेंगे। तो इवैल्यूएट जब आप चीजों को करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो डिसीजन का बेस बनेगा। अब जब आपने इवैल्यूएशन कर ली तो नेक्स्ट फिर आपकी इंटेंशन बनेगी कि यार मैं इसको खरीद ही लेता हूं।
हाँ ये 3 ब्रांड्स थे, इनको मैंने चेक किया, एक मुझे बेस्ट लग रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूं। आप इसको खरीद के घर ले आएंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो या तो आप उसको दोबारा खरीदेंगे कभी, अगर तो रेफ्रिजरेटर है तो जाहिर है आप इतनी फ्रीक्वेंटली बाइंग तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने मिल्क खरीदा है नेस्ले, ऑल्पर या कोई और ब्रांड, और आपने इस्तेमाल किया और आपको उसका रिजल्ट अच्छा लगा है, यू आर हैप्पी, तो आप दोबारा शॉप से वो ही खरीदेंगे। और अगर आपको उसमें कुछ स्मेल आ रही है या आपको वो सूट नहीं किया टेस्ट, तो आप दोबारा या रिपीट परचेज की तरफ नहीं जाएंगे। एंड फाइनली पोस्ट परचेज बिहेवियर। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पोस्ट परचेज बिहेवियर बहुत अहम होता है, और पोस्ट परचेज बिहेवियर का जो फीडबैक है वो बुनियादी तौर पे जो मैन्युफैक्चरर है उसके प्रोडक्ट को इंप्रूव करता है। भाई किसी ने कुछ यूज किया, उसने कमेंट दिया कि इसमें ये होना चाहिए, या ये चीज ज्यादा है या ये चीज कम है, तो अगर उसकी करेक्शन हो जाएगी तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो जो पोस्ट परचेज बिहेवियर का जो फीडबैक है दैट इज वेरी मच नेसेसरी, और वही आपके प्रोडक्ट में वैल्यू भी क्रिएट करता है और उसकी सेल को भी बढ़ाता है। अच्छा, तो फाइनल इसको अगर हम कंक्लूड करें तो नीड रिकग्निशन एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस, आप ये कह सकते हैं इनपुट का पार्ट है, एवेल्युएशन आपका प्रोसेस है, और जो इंटेंशन है वो आपका आउटपुट आता है, और पोस्ट परचेज बिहेवियर भी आउटपुट का ही एक रिजल्ट होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।